गुड इवनिंग दोस्तों। फ्यूचर टीचर, आज हम आप लोगों को इंग्लिश पेडागोजी का पहला क्लास पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखते हैं। इंग्लिश पेडागोजी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए जिस तरह से हम वीडियो लाते रहें। चलिए देखते हैं, अब आगे आते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसमें आता है, पहला आता है लैंग्वेज एक्विजिशन वर्सेस लैंग्वेज लर्निंग का क्लास है ये। कहने का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब ग्रहण करना या सीखना क्या है। एक्विजिशन यानी ग्रहण करना, लर्निंग मतलब अधिगम, अधिगम या कहिए सीखना ना। डिफरेंस क्या है, पहले हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है, मूल लैंग्वेज का जो मूल परिभाषा है, लैंग्वेज क्या है, मीडियम होता है। लैंग्वेज इज ए मीडियम, मीडियम थ्रू जिसके द्वारा ना वन कैन एक्सप्रेस वन आइडियाज ना, एक व्यक्ति जो है अपने आइडियाज ना, थॉट एंड फीलिंग, मतलब लैंग्वेज जो है ना एक अपने कम्युनिकेशन यानी कि संचार का एक माध्यम है ना, जिसके द्वारा हम जिसके द्वारा एक व्यक्ति ना, एक व्यक्ति अपने विचारों को, अपने विचार भावना या अपना आइडिया, यानी जो उसके अंदर जो है आइडिया जाते हैं, आइडिया को व्यक्त कर सकता है, उसे हम लैंग्वेज कहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज क्या है, जब कोई व्यक्ति जो है अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के सामने व्यक्त कर सकता है, उसे हम लैंग्वेज कहेंगे या भाषा कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे, देखते हैं लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या है। लैंग्वेज क्या है, एक्विजिशन है। लैंग्वेज क्या है, एक्विजिशन है, यानी कि भाषा अर्जन है, ना कि अधिगम। कह रहा है कि व्हेन ए चाइल्ड लर्न ए लैंग्वेज नेचुरली, कोई भी बच्चा जो है ना भाषा जो है नेचुरली तरीके से सीखता है, विदाउट एनी सीमेंटिक प्रैक्टिस, बिना कोई प्रैक्टिस का ना, यानी कि औपचारिक शिक्षण होता है। भाषा जो है, जब बच्चा किसी औपचारिक शिक्षण यानी कि अपने फैमिली में रह के, फैमिली द्वारा या ना दोस्तों के साथ या माँ बाप को देख के, को देख के वो भाषा को सीख लेता है, स्वाभाविक रूप से सीखता है। सीमेंटिक प्रैक्टिस और फॉर्मल टीचिंग, बिना कोई औपचारिक शिक्षण के वो सीख लेता है भाषा। तो यह मातृभाषा के साथ होता है, ये मातृभाषा के साथ होता है, यानी कि लैंग्वेज जो है एक्विजिशन है, ग्रहण किया जाता है, अर्जन है ये। ठीक, जो हम अपने फैमिली मेंबर के साथ या अपने समाज के साथ नेचुरल तरीके से हम सीखते हैं, बिना कोई स्कूल गए ना। तो इस तरह के लैंग्वेज को हम मदर लैंग्वेज कहेंगे, मातृभाषा के साथ हम इसको सीख लेते हैं। ये देखते हैं इसमें फीचर क्या क्या है। ये सब कॉन्शियस प्रोसेस है। सब कॉन्शियस मतलब मूर्त रूप से है, सब कॉन्शियस प्रोसेस है। इनफॉर्मल है ना, भाषा जो है इनफॉर्मल है और नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा हम सीखते हैं। भाषा को
नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा हम सीखते हैं। हाँ। और मीनिंग क्या है, तो मीनिंग जो है इसका कम्युनिकेशन में, संचार में इसका संचार है इसका मीनिंग। तो इतना ये जरूरत नहीं है, ये चीज़ जरूर उससे क्या रखना है कि लैंग्वेज कैसा है, तो एक्विजिशन है, हम ग्रहण करते हैं। और ये जो है लैंग्वेज जो है मदर टंग जो है, मदर टंग के रूप में हम सीखते हैं, इसे स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं। यानी कि कैसा है, फॉर्मल बिना विदाउट एनी सीमेंटिक प्रैक्टिस, यानी और फॉर्मल टीचिंग, बिना कोई औपचारिक शिक्षण के हम इस भाषा को सीखते हैं। चलिए हम अब देखते हैं कि क्लासरूम एप्लीकेशन इसका यूज क्या है क्लासरूम में। ए चाइल्ड ग्रोइंग अप इन ए हिंदी स्पीकिंग फैमिली, एक बच्चा जो है हिंदी स्पीकिंग फैमिली में ना बड़ा होता है, जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली एक्वायर हिंदी। तो क्या करेगा कि बच्चा जो है ऑटोमेटिकली हिंदी को एक्वायर कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। कैसे, बाय लिसनिंग टू पेरेंट, अपने माता पिता को, फैमिली को ना, और समाज को देख करके ये जो है ग्रहण करता है। इसमें कोई जो है नो ग्रामर रूल टॉट, यहाँ पे कोई ग्रामर रूल नहीं पढ़ाया जाता है, उसको न सिखाया जाता है। ठीक, तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए, तो प्रोवाइड प्रिंट रिच एंड कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट, उसको जो है कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट देना चाहिए उस बच्चे को, उस भाषा को सीखने के लिए ना कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। उसको कम्युनिकेटिव इन्वायरमेंट देना चाहिए, वातावरण होना चाहिए उसका। अगर हमें इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमें उस भाषा के लिए हमें उस तरह का इन्वायरमेंट चाहिए, तब हम सीख पाएंगे, वातावरण चाहिए। ये भाषा अकेले नहीं सीखा जा सकता है। ठीक, कह रहा है कि डू नॉट करेक्ट ईरर और प्रिंट इच, जैसे वो बोल रहा है उसको वैसे बोलने देना चाहिए। उसका जो है ईरर को इमीडिएटली करेक्ट नहीं करना चाहिए, डू नॉट करेक्ट, तुरंत जो है करेक्ट नहीं करना चाहिए, पहले उसको बोलने देना चाहिए। लर्नर का रोल क्या है इसमें, जो सीख रहा है, सीखने का, लर्नर जो होता है, लर्नर ऐसा है यहाँ पे एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव लिसनर है, सुन रहा है, लिसनर है, और नेचुरली कम्युनिकेटर है, और क्या है, कम्युनिकेटर है, कम्युनिकेटर, यानी कि बच्चा जो है एक्टिव लिसनर है और नेचुरली कम्युनिकेटर के रोल में यहाँ है, जब भाषा को अर्जन कर रहा है उस समय। अब आगे देखते हैं लैंग्वेज लर्निंग। अगर हम लर्निंग के रूप में देखते हैं, अगर सीखने के अधिगम के रूप में देखते हैं भाषा को, तो कह रहा है कि वेन ए लैंग्वेज इज लर्न इन ए फॉर्मल सेटिंग, यानी कि हम भाषा को कहाँ से सीखते हैं, जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो फॉर्मल सेटिंग, यानी कि स्कूल में फॉर्मल सेटिंग। और अर्जन अगर करना हो, एक्विजिशन करना हो, एक्विजिशन में क्या है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल। तो भाषा हम कैसे सीखते हैं, मदर टंग जो होता है हमारा इनफॉर्मल होता है, समाज के द्वारा हम नेचुरली सीख लेते हैं। यहाँ पे कोई स्कूल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे जब लर्निंग की बात होगी तो हमें कोई ना कोई स्कूल की आवश्यकता होगी, फॉर्मल सेटिंग की होगी, कॉन्शियस एफर्ट लगाना होगा ना, सचेतन प्रयास भी करना होगा। यूजिंग ग्रामर रूल, यहाँ पे ग्रामर रूल का यूज करेंगे, वोकैबुलरी लिस्ट होना चाहिए हमारे पास। दिस अप्लाइज टू सेकेंड लैंग्वेज, तो इस तरह का जो है यहाँ पे सेकेंड लैंग्वेज के रूप में होगा। ये जिस भाषा को हम सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, वो हमारा लर्निंग जो लैंग्वेज होगा, लर्निंग लैंग्वेज जो होगा वो हमारा सेकेंड लैंग्वेज होगा, सेकेंड लैंग्वेज होगा। ठीक, जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, हिंदी भाषी लर्नर के लिए
इंग्लिश जो होगा कैसा हो जाएगा, सेकेंड लैंग्वेज के रूप में हो जाएगा, लैंग्वेज होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्शियस प्रोसेस में होना चाहिए। लर्नर को जो है, लर्नर जो है यहाँ पे कॉन्शियस प्रोसेस के द्वारा लर्निंग लैंग्वेज को सीखेगा। फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होगा ना, फॉर्मल इंस्ट्रक्शन करने का मतलब कि रूल होगा, ग्रामर होगा ना, ये सब। और यहाँ पे उस भाषा को सीखने के लिए वो एफर्ट लगाएगा, एफर्ट का यूज करेगा ना, तब जो है उस भाषा को सीख पाएगा। यानी कि एफर्ट भी रिक्वायर चाहिए, उस भाषा को सीखने के लिए हमेशा उसको तत्पर रहना पड़ेगा, तब जो है वो सीख पाएगा। फोकस क्या क्या करना होगा, फॉर्म पे ना, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट का ये रूल रखना होगा, ग्रामर जानना होगा, रूल जानना होगा ना, तो ये जो है फोकस होगा वहाँ पे सीखने के लिए। अब क्लासरूम में देखते हैं, क्लासरूम एप्लीकेशन देखते हैं इसका क्या है। तो ए स्टूडेंट लर्निंग इंग्लिश इन ए स्कूल बाय स्टडिंग टेंस ना, क्लासरूम में देखते हैं अगर भाषा इंग्लिश सीखना है बच्चा को तो उसके पहले टेंस के बारे में जानना होगा। ठीक, वोकैबुलरी जानना होगा, वोकैब होना चाहिए उसके पास, तब जो है वो बोल पाएगा। और प्रैक्टिस करना होगा उसको, ट्रांसलेशन का प्रैक्टिस भी करना होगा, तो ये जो है उसके पास होना चाहिए। और इसमें क्या होगा, टीचर कैसा होता है, तो टीचर जो है सुविधा प्रदाता के रूप में होगा, सुविधा प्रदाता के रूप में होता है टीचर। यानी सुविधा प्रदाता करने का मतलब फैसिलेटर, टीचर कैसा है, फैसिलेटर है, लेटर के रूप में है। यहाँ पे टीचर को इंग्लिश सिखाने के लिए, जो भी सेकेंड लैंग्वेज है सिखाने के लिए उसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज करना होगा। लेसन प्लान उसको बनाना होगा, क्या आज हमें सिखाना है उस पर ध्यान देना होगा, उसको लेसन प्लान बनाना होगा। सीमेटिक असेसमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, इस भाषा को सीखने के लिए कैसा जो है सीमेट्रिक असेसमेंट चाहिए, तो ये होता है। यहाँ पर लर्नर कैसा होता है, लर्नर जो होता है कॉन्शियस ऑब्जर्वर होता है ना, जो सीख रहा है बच्चा क्या होगा ना, बच्चा कैसा होगा यहाँ पे लर्निंग में, चाइल्ड जो होगा, बच्चा जो होगा कैसा होगा, कॉन्शियस में होगा, सचेतन अवस्था में, कॉन्शियस रूप में होगा, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करेगा उसको। एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा, यहाँ पे एक्टिव होगा ना, उस भाषा को सीखने के लिए वो हमेशा एक्टिव होगा, पार्टिसिपेट करेगा, उसमें स्ट्रक्चर एक्टिविटी करेगा, तो जो है उस भाषा को सीख पाएगा। लर्निंग और एक्विजिशन में ये अंतर है। अब आगे आते हैं, देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नॉम चॉम्स्की आते हैं, एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया था ये LAD। LAD कहने का मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इन्होंने दिया था, भाषा को सीखने के लिए एक डिवाइस दिया ना, जिसका नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एंड यूनिवर्सल ग्रामर। और इन्होंने एक ग्रामर दिया कि बच्चा जो है LAD के द्वारा सीखता है और यूनिवर्सल ग्रामर के द्वारा लैंग्वेज को सीखता है। कह रहा है कि बिलीव्ड चिल्ड्रेन आर बोर्न विथ इनेट एबिलिटी, जो भी बच्चा जन्म लेता है वो उसके पास इनेट एबिलिटी होता है एक्वायर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को एक्वायर करने की, मतलब ग्रहण करने का जो है उसके पास आंतरिक जो है एबिलिटी, योग्यता होता है। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ LAD, जिस कॉन्सेप्ट का उन्होंने कॉन्सेप्ट का जो नाम दिया वो LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का नाम दिया, एंड यूनिवर्सल ग्रामर। ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा था, पूछा जाता है कि नॉम इसमें कौन जो है LAD का ना डिस्कवर किया, तो नॉम चॉम्स्की हैं, और यूनिवर्सल ग्रामर का दोनों। फिर दूसरे वैज्ञानिक आते हैं भाषा के रूप में, स्टेफन कैरेसन थ्योरी है ना, स्टेफन कैरेसन थ्योरी। इन्होंने कहा कि पर्पज द मॉनिटर मॉडल, लैंग्वेज अगर सीखना है तो एक मॉडल बनाया, इन्होंने दिया, प्रपोज किया, प्रपोज द मॉनिटर मॉडल। इम्फेसिस
डेट कम्प्रीहेंसिबल इनपुट, और उन्होंने एक थ्योरी दिया I+1 थ्योरी दिया। इन ए लो एनेक्जाइटी इन्वायरमेंट लीड टू इफेक्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। तो बिना किसी एनेक्जाइटी का ना, कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंट में रह के बच्चा जो है इफेक्टिव लैंग्वेज एक्विजिशन करता है। ठीक, तो इन्होंने एक थ्योरी दिया था I+1 का, याद रखना है। अब आते हैं लैंग्वेज के रूप में BF स्किनर का कहना है कि आर्ग्यू दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू द इमिटेशन, यानी अनुकरण करके सीखता है, एंड रेनफोर्समेंट ना, अनुकरण और रेनफोर्समेंट के द्वारा जो है बच्चा लैंग्वेज को सीखता है। इन्होंने एक थ्योरी दिया था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जिसके द्वारा जो है बच्चा सीखता है लैंग्वेज। लेवाइगोत्स्की का कहना है कि इम्फेजिस सोशल इंटरेक्शन, इन्होंने कहा कि समाज के द्वारा बच्चा सीखता है, समाज में रहकर सीखता है लैंग्वेज, अनुकरण करता है, समाज से अनुकरण करता है, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा ये सीखता है। लैंग्वेज डेवलप थ्रू सोशल इंटरेक्शन, प्राइवेट स्पीच का नाम इन्होंने दिया। ये पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा पॉइंट। आते हैं, अब फ्लो चार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। पहले बच्चा जो है क्राइंग, जब बच्चा जन्म लेता है 0 ईयर का होता है, 0 मंथ का, यानी जन्म लेता है, बर्थ के समय क्या करता है बच्चा, क्राइंग करता है, रोता है, चिल्लाता है। लेकिन जब वो 6 वीक का होता है, लगभग 2 मंथ 1 मंथ का, 1 मंथ और 1.25 मंथ का बच्चा जब होता है तो क्विंग करता है। क्विंग मतलब बस शब्दों को बोलने की प्रैक्टिस वो करता है वहाँ पे, अक्षरों को। फिर उसका जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो बबलिंग करता है। बबलिंग में ना शब्दों को तोड़ तोड़ के बोलता है, जैसे बा, बा इस तरह से करता है, माँ माँ बोलेगा। फिर जब 1 ईयर का हो जाता है तो 1 वर्ड स्टेज में वो पहुंच जाता है, यानी कि एक शब्द को बोल पाता है, जैसे बाबा इस तरह से बोलेगा, मामा, चाचा। ये बोलना सीख जाता है यहाँ पे जब 1 साल का हो जाता है। तो जब 1.5 महीने का हो जाता है तो 2 वर्ड को जोड़ने लगता है। 1 मिनट, यहाँ पे बाबा होगा, बाबा इस तरह से बोलेगा, यहाँ पे जो है जोड़ दिया जाता है इसको, बाबा, मामा। जब 18 महीने का होता है, और 2 से 4 साल के बीच में जब पहुंच जाता है तो लॉन्गर अटरेंस, मतलब लंबे लंबे शब्दों को बोलना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो है लैंग्वेज का फ्लो चार्ट है। पहले क्राइंग करता है, फिर गोइंग, बबलिंग, 1 वर्ड, 2 वर्ड स्टेज, फिर लॉन्गर अटरेंस एज। अब देख सकते हैं डिफरेंस, एक्विजिशन और लर्निंग में डिफरेंस देखते हैं। एक्विजिशन में क्या है, अगर प्रोसेस देखें तो एक्विजिशन जो होता है सब कॉन्शियस इम्प्लिसिट होता है, अवचेतन में होता है। यहाँ कॉन्शियस से होता है, कॉन्शियस और एक्सप्लिसिट होता है, यानी सचेतन होना पड़ता है लर्नर को। और यहाँ जो है लर्नर जो है सब कॉन्शियस में होता है। यहाँ नेचुरली या होम इन्वायरमेंट पे सीखता है, यानी कि इनफॉर्मल, यानी कि यहाँ जो है इनफॉर्मल तरीके से सीखता है, और अनौपचारिक, हिंदी में कहेंगे अनौपचारिक तरीके से लैंग्वेज को सीखता है। यहाँ पर फॉर्मल होता है, यानी कि क्लासरूम इन्वायरमेंट की आवश्यकता होती है, स्कूल की आवश्यकता होता है, या किसी संस्था की आवश्यकता है जो लैंग्वेज को सिखा सके, तो फॉर्मल हो जाता है, यानी कि औपचारिक तरीके से सीखता है।
ग्रामर का यहाँ आवश्यकता नहीं होता है, नॉट एक्सप्लिसिट टॉट ग्रामर। यहाँ पे ग्रामर की आवश्यकता नहीं होता है एक्विजिशन में, लेकिन यहाँ पे ग्रामर, रूल, स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। एक्विजिशन में बच्चा जो है फर्स्ट लैंग्वेज या मदर टंग को सीखता है, लेकिन जब उसे लर्निंग में टारगेट लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज को सीखता है। जो हमारा दूसरा लैंग्वेज होता है उसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश को हम सेकेंड लैंग्वेज के रूप में देखते हैं जब हम उसको सीखते हैं तो। स्पेसिफिक साइकोलॉजिकली एंड पेडालॉजिकली प्रिंसिपल टू मेक लर्निंग इफेक्टिव एंड चाइल्ड सेंटर्ड। तो इसका जो प्रिंसिपल है सीखने का, तो इंग्लिश कैसा है, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है, और इसको सीखने के लिए ना ये चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज होगा, जो बच्चा जो है इफेक्टिवली सीख सके। इफेक्टिव होना चाहिए और चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं, इसके जो है कुछ सिद्धांत हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ना, बच्चा को लैंग्वेज सीखने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए उसको सीखने के लिए, यानी कि प्रेरणा का सिद्धांत। जब अगर मोटिवेट होगा तो बच्चा जो है जल्दी से उस लैंग्वेज को सीख लेगा, यानी कि मोटिवेशन इज द प्री रिक्विसाइट फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज, इट अवेकन द इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर। यानी कि अगर मोटिवेशन होगा, प्री रिक्विसाइट होगा, लर्नर को होना चाहिए, तब जो है उसको इंटरेस्ट भी होना चाहिए लैंग्वेज को सीखने में। यानी कि प्रेरणा जो है उस भाषा को, मोटिवेशन जो है ना, सीखने की गति को बढ़ा देता है, सीखने की गति को बढ़ा देता है। इसलिए मोटिवेशन की आवश्यकता होना चाहिए, पहली शर्त कि प्रेरणा भाषा सीखने की पहली शर्त है। और यह मोटिवेशन क्या करता है कि रुचि को जगाती है, यानी कि इंटरेस्ट, लर्नर में इंटरेस्ट को पैदा करता है सीखने के लिए। इसका एप्लीकेशन देखेंगे क्लासरूम में। टीचिंग एप्लीकेशन, यूज ऑडियो विजुअल ऐड, एग्जाम्पल है क्लासरूम में। ऑडियो विजुअल ऐड यानी TLM का यूज करेंगे, गेम कराएंगे, रियल लाइफ सिचुएशन देंगे उसके सामने ना, जिससे वो सीख सके। प्रेज स्टूडेंट टू बिल्ड इंट्रिंसिक, आंतरिक मोटिवेशन के लिए उसको तैयार करेंगे। यानी कि एग्जाम्पल है इसका टीचिंग एप्लीकेशन, एग्जाम्पल होगा कि शोइंग एन एनिमेटेड इंग्लिश स्टोरी बिफोर टीचिंग चैप्टर। जब हम किसी चैप्टर को सिखाएंगे ना इंग्लिश में, तो वहाँ पे हमको जो है कोई उससे जो है एनिमेटेड स्टोरी दिखा देंगे ना उस चैप्टर से रिलेटेड। दूसरा है आदत का निर्माण, यानी प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज इज इसेंशियल ए हैबिट ना, आदत होना चाहिए सीखने के लिए, आवश्यकता होना चाहिए। पाल्मर सेड लैंग्वेज इज एसेंशियल हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, यानी भाषा सीखना मूल रूप से आदत बनाने की प्रक्रिया है। अगर किसी भाषा को हमको सीखना है तो आदत में लाना होगा, हैबिट में लाना होगा, तब जो है उस भाषा को सीख पाएगा। यानी इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश सीखने के लिए हैबिट लाना चाहिए ना। इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इनकरेज स्टूडेंट टू स्पीक इंग्लिश डेली। बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए इनकरेज करना चाहिए ना, इनकरेज, जिससे वो इंग्लिश सीख सके। दूसरा, रेगुलर हैबिट ऑफ लिसनिंग, इंग्लिश सुनना चाहिए उसको, रेगुलर इंग्लिश सुनना चाहिए। स्पीकिंग बोलना चाहिए, रीडिंग लिखना चाहिए, और राइटिंग, यानी चारों उसमें करना चाहिए। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग करना चाहिए। तो डेली रीड आवर, कुछ घंटा जो है उसको रीडिंग करना चाहिए। अब आते हैं ये जो है
प्रिंसिपल ऑफ हैबिट में आ जाएगा। आगे आएंगे प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत में आते हैं। चिल्ड्रेन लर्न क्विकली बाय इमिटेटिंग देयर टीचर एंड पेरेंट। तो बच्चे जो हैं अनुकरण के द्वारा सीखते हैं, यानी जल्दी सीखते हैं अनुकरण से, यानी इमिटेटिंग, अनुकरण करना। किसी को देख के बच्चा जो है जल्दी सीखता है। तो पेरेंट या टीचर को देख के बच्चा जो है, अगर पेरेंट और टीचर दोनों इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा जो है जल्दी सीख लेगा। अनुकरण से जल्दी सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं। टीचर का रोल क्या होगा इसमें? तो टीचर को इंग्लिश बोलना चाहिए और उसका प्रोनाउंसिएशन जो है एक्यूरेट करना चाहिए। करेक्ट इंटोनेशन, सही उसका इंटोनेशन करना चाहिए। एंड प्रॉपर ग्रामर, और ग्रामर का जहाँ प्रॉपर यूज होगा वहाँ पे करना चाहिए। एज स्टूडेंट विल कॉपी देम डायरेक्टली, जिससे जो है टीचर को वो डायरेक्टली जो है स्टूडेंट जो है कॉपी कर सके। चौथा है प्रैक्टिस, प्रिंसिपल प्रैक्टिस एंड ड्रिल, अभ्यास का सिद्धांत। तो जब किसी चीज़ का हम बार बार अभ्यास करते हैं तो हम उसको जल्दी सीख लेते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज को भी सीखने के लिए बार बार जो है प्रैक्टिस करना चाहिए। तो प्रिंसिपल मेक ए मैन परफेक्ट, रिपीटेड प्रैक्टिस फिक्स लैंग्वेज पैटर्न इन माइंड, यानी कि बार बार अभ्यास करने से ना, जिस चीज़ का हम बार बार रिपीट करेंगे ना, वो हमारे माइंड में वो लैंग्वेज पैटर्न जो है फिक्स हो जाता है, यानी कि वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है। इसका यूज क्या है टीचिंग में? कोरल रिपीटेशन ना, बार बार अभ्यास कराना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, उससे संबंधित समस्या देना चाहिए जिससे वो हल कर सके। सॉल्विंग मॉक टेस्ट, उसको मॉक टेस्ट देना चाहिए सॉल्व करने के लिए, स्पेशली यूज वीक लर्नर के लिए। मॉक टेस्ट जो है जो सबसे कमज़ोर लर्नर है उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है। अब पांचवा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक क्रम का सिद्धांत। प्राकृतिक क्रम का सिद्धांत अगर नेचुरल ऑर्डर में हो तो सीख लेगा। नेचुरल ऑर्डर करने का लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, अगर ये क्रम में हो तो बच्चा जो है सीख लेगा। यानी कि सुनना हो, पहले वो सुने, फिर बोलना सीखे, फिर पढ़ना सीखे, फिर लिखना सीखे। तो ये 4 क्रम है। प्राकृतिक क्रम में अगर होगा तो बच्चा जो है जल्दी से सीख लेगा। ये साइकोलॉजिकल सीक्वेंस के रूप में है। पेडागोजी के रूप में देखेंगे मैक्सिम और टीचिंग क्या है। मैक्सिम और टीचिंग में पहला है नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। लिंक न्यू इंग्लिश वोकैबुलरी टू वर्ड चाइल्ड ऑलरेडी नो देयर मदर टंग, यानी कि जो उसे पता है ना, मदर टंग में जो जान रहा है बच्चा ना, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी उसको सिखाना चाहिए जिससे वो जल्दी से उसको लिंक कर सके इंग्लिश के साथ। फिर है मूर्त से अमूर्त, यानी कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। शो ए रियल एप्पल, अगर उसको हम रियल एप्पल दिखाएं पहले तो एक कंक्रीट रूप में हो गया, यानी रियालिया वास्तविक रूप में दिखाएं या मूर्त रूप में दिखाएं कंक्रीट। तो इससे क्या होगा, जब उसके माइंड में तुरंत जो है एप्पल का चित्र बनता है ना, और उससे हम इंग्लिश को सिखा कि ए फॉर एप्पल होता है। तो वास्तविकता से वो उसको जोड़ करके सीख जाएगा। NEP 2020 कनेक्शन में देखते हैं कि लैंग्वेज जो होना चाहिए एम्फेसिस मल्टीलिंग्विज्म होना चाहिए। मदर टंग शुड बी यूज एज रिसर्च ब्रिज टू टीच टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश, यानी हम ऐसे
बहुभाषी भाषा का यूज करते हैं, जिसमें इंग्लिश को सीखने के लिए हमको उसके बीच ब्रिज भाषा के रूप में प्रयोग करना चाहिए, पुल के रूप में कोई भी एक भाषा यूज करना चाहिए जिससे हम लिंक करके सिखा सकें। ये NEP 2020 कहता है ना। जिसे जो भी इंग्लिश हो या कोई भी टारगेट लैंग्वेज हो तो उसको जो है जो बहुभाषी हैं उनके साथ लिंक करके सिखाना चाहिए। नॉट ट्रीट एज हिंड्रेंस, हिंड्रेंस के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, यानी बाधा के रूप में नहीं करना चाहिए। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो लैंग्वेज कैसा है? लैंग्वेज एक्विजिशन कैसा है? सब कॉन्शियस प्रोसेस है जिसका नेचुरल सेटिंग होता है, यानी कि नेचुरल यानी इनफॉर्मल सेटिंग होता है। फिर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इज मोरफोन, जो इंग्लिश का जो सबसे इंग्लिश लैंग्वेज का जो सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसके मोरफेम बोला जाता है। BF स्कूनर जो है एडवोकेट लैंग्वेज इज लर्नर थ्रू, BF स्किनर कहते हैं कि इमिटेशन और इन्फोर्समेंट के द्वारा जो है लैंग्वेज जो है बच्चा सीख लेता है। वाइगोस्की का कहना है कि सोशल इंटरेक्शन के द्वारा जो है बच्चा सीखता है। ए चाइल्ड मदर टंग इज द बेस्ट मीडियम इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी लेवल, बच्चे को अगर कुछ भी चीज़ सिखाना हो तो उस प्राइमरी लेवल पर उसका मदर टंग में सिखाना आसान होता है। रियलिया, जब हम किसी चीज़ रियलिया रिफर टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से जोड़ के, बॉट इनटू द क्लासरूम टू टीच लैंग्वेज, जैसे हमें कोई लैंग्वेज सिखाना है तो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ उसको एग्जाम्पल देंगे ना, और हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि क्लासरूम में उसको सिखाने के लिए हम उस सब्जेक्ट को ले जाएंगे। जैसे हमें एप्पल के बारे में सिखाना है तो हम एप्पल दिखाएंगे ना, एप्पल दिखाएंगे। मैंगो के बारे में सिखाना है तो मैंगो ले जाएंगे और बताएंगे कि A4 एप्पल होता है। जब उसको दिखाएंगे तो उसके कॉन्शियस में मूर्त रूप से ये बैठ जाएगा और ये जो है सीख लेगा कि एप्पल, M4 मैंगो, ये सब सीख लेगा। तो रियल वर्ड से हमको जोड़ के सिखाना चाहिए टीच कर लैंग्वेज। आगे देखते हैं। प्राइमरी पर्पस जो होता है असेसमेंट टू डायग्नोस, पहले लर्निंग गैप कहाँ है उसका डायग्नोस करना चाहिए। प्रोवाइड रेमेडियल टीचिंग, तब जो है रेमेडियल टीचिंग देना चाहिए। गैप देखना चाहिए कहाँ पे हमें ना बाधा है, लैंग्वेज को कुछ सीखने में कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को पहले खोजना चाहिए, प्रॉब्लम को खोजना चाहिए, यानी कि लर्निंग गैप को खोजना चाहिए। फिर डायग्नोस करना चाहिए और डायग्नोस करने के बाद रेमेडियल टीचिंग देना चाहिए। लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव लैंग्वेज, क्योंकि लिसनिंग और रीडिंग जो है रिसेप्टिव लैंग्वेज है, इसको पैसिव भी बोलते हैं, पैसिव स्किल भी बोलते हैं, रिसेप्टिव स्किल ना। यहाँ पर लिसनिंग और रीडिंग जो है इसमें पैसिव होते हैं लर्नर, इसे रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं या पैसिव स्किल भी बोलते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल है, इसमें जो है एक्टिव होता है लर्नर, जो होता है कैसा होता है, एक्टिव होता है लर्नर, जो है एक्टिव होता है प्रोडक्टिव में, और रिसेप्टिव में पैसिव होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं करता है, बस सुनता रहता है। अब अपने कॉन्शियस का यूज नहीं करता है यहाँ पे, ये याद रखिए कि पैसिव में अपने कॉन्शियस का यूज नहीं करता है, बस वो लिसनिंग और रीडिंग का काम करता रहता है, सुनेगा और पढ़ेगा। स्पीकिंग और राइटिंग का यूज करने के लिए उसे एक्टिव होना चाहिए पड़ेगा, इसलिए प्रोडक्टिव स्किल इसको बोलते हैं। एरर इन लैंग्वेज लर्निंग आर नेचुरल एंड इंडिकेटिव हाउ चिल्ड्रेन लर्न, नेचुरली जो है बच्चा कैसे उस लैंग्वेज को सीखे, इस उस गलती को खोजना पड़ेगा, इंडिकेट करना चाहिए। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और PDF पाने के लिए
पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जाइए और खोजिए, लिखिए टारगेट यूट्यूब चैनल का नाम लिखिए टारगेट टेट बाय राज सर। खोजिए, यहाँ पे इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा आपको। ठीक है, वॉचिंग दिस चैनल।